Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In the previous video, we discussed first 10 MCQs related to chemical reactions and equations. In this video, we will discuss next 10 MCQs. Question number 11. जब हम एक आयरन नील को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो कैसे चेंज होगा. सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज आयरन नील. इसको हमने डिप किया किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. होगा क्या, यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर देना है, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट एंड साथ में यहाँ पे बन जाएगा कॉपर. सो बेसिकली दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हेयर यहाँ पे जो ओरिजिनली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर था दैट वाज ब्लू. तो अब यहाँ पे बिकॉज आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसकी जगह से, तो यहाँ पे ये जो आयरन सल्फेट बन रहा है दिस इज ग्रीन इन कलर. एंड यहाँ पे ये जो ओरिजिनली आयरन प्रेजेंट था ये था ग्रे. आयरन नेल वॉज ओरिजिनली ग्रे इन कलर एंड नाउ इट हैज टर्न ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे चेंज होगा, मीन्स उसका कलर कैसे चेंज होगा. सो यहाँ पे द कलर विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन which is option number 2. Question number 12. जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं. ये जो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए हैं ये किस गैस के हैं. तो लेट्स सी कि जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज द रिएक्शन. लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस. हीट किया इसे, क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो बनेगी लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड साथ में यहाँ पे बनेगी ऑक्सीजन. रिएक्शन को वी कैन बैलेंस. सो यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड फॉर्म हुआ है दिस इज तो सॉलिड एंड दीज बोथ आर गैसेस. सो यहाँ पे ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण है या ऑक्सीजन के कारण. सो ये जो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13. जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वी ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं इनकी रेशो हमें बतानी है. लेट्स सी द रिएक्शन. वाटर इज H2O. जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. लेट्स बैलेंस द रिएक्शन. सो क्लियरली यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में कि हाइड्रोजन गैस इज टू ऑक्सीजन गैस की रेशो क्या हो जाएगी, 2:1 which is option number 1. Question number 14. Which of the following is used in black and white photography? So black and white photography में we use AgBr that is silver bromide which is option number 1. Question number 15. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमें गिवन है. सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस. तो पहले तो ये वाली रिएक्शन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. दिस इज लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन विच फॉर्म्स लेड एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे. नाउ हेयर यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो व्हाट वी सी कि पहले लेड के साथ ऑक्सीजन थी पर यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे हुआ क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. सो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन. वेयर एज अगर हम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है वेयर एज यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन है. सो बेसिकली यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है. सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज oxidation. So this particular process is reduction and this particular process is oxidation. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखें तो हमें क्या गिवन है कि lead gets reduced. No, यहाँ पे ये जो lead oxide है ये reduce हो रही है ना कि lead. So ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया यहाँ पे incorrect. Now let's identify the oxidizing agent and reducing agent in this reaction. So oxidizing agent वो agent होता है जिसके पास खुद के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. So यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखें अगर हम तो लेड ऑक्साइड के पास खुद के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन. सो बेसिकली यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. So from here we conclude that option number 2 is the correct option. Question number 16. जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो लेट्स सी द रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 and barium chloride is
Cl2। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से NaCl ऑब्टेन होगा एंड साथ में BaSO4 यहाँ पे दैट इज बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है ये तो हमें पता है सॉल्युबल होता है, वेयर एज यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है दिस इज सॉलिड एंड दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसीलिए इसके हमें मिलेंगे प्रेसिपिटेट्स जो किस कलर के होंगे, वाइट कलर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, जब हम सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो वी ऑब्टेन सिल्वर एंड क्लोरीन। हमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कैसे होती है, बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय लाइट, या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ही नहीं। सो लेट्स सी द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा है क्या, एक तो Ag एंड एक साथ में Cl। रिएक्शन को यहाँ पे हम कर लेंगे बैलेंस। नाउ इन दिस रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से वी आर ऑब्टेनिंग मोर देन वन प्रोडक्ट्स, देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 तो हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट। नाउ यहाँ पे ये जो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की है ये डीकम्पोजिशन होती किस वे से है, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से। सो दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज जब यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होगी तब ये रिएक्शन अकर होगी। So the correct option is option number 3. Question number 18. The test for hydrogen gas is. जब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में वी ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो वहाँ पे किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है ये हमें पता लगता है उस गैस को टेस्ट करके। टेस्ट कैसे करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में है अगर हम उसके माउथ के ऊपर बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो कैंडल मोर ब्राइटली बर्न होने लगेगी बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। वेयर एज अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है उसके माउथ के ऊपर बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल लेके जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, इन गैल्वेनाइजेशन वी यूज। सो गैल्वेनाइजेशन इज बेसिकली ए प्रोसेस जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं जिंक की, विच इज Zn। तो जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है कि जो हमारे आयरन आर्टिकल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सो व्हाट इज बेसिकली रेंसिडिटी, जब जो फूड है वो स्मेली हो जाता है या उसका टेस्ट खराब हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फूड है वो रेंसिड हो गया। सो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमें चिप्स वगैरह मिलते हैं इन मार्केट्स उनमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया होता है ताकि वो रेंसिड ना हो। एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज कर सकते हैं BHA एंड BHT, या हम क्या कर सकते हैं अपने फूड को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। So basically we can use all of these methods to prevent rancidity. So this is it for this video. In the next video we will discuss 10 MCQs from the next chapter, that is chapter number 2. I've already uploaded the detailed videos based on NCERT explanation of both chapter number 1 and chapter number 2, जिन दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।